कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन मुझसे मिलने मुंबई से प्रतापपुर तो आ गया था, लेकिन सवाल ये था कि उसे घर वालों से कैसे मिलवाया जाए। पता नहीं बाबूजी अर्जुन को पसंद करेंगे या नहीं, बुआ जी कहीं हल्ला हंगामा न मचा दे, माँ कहीं चौंक न जाए। कितने सवाल थे मन में, लेकिन अर्जुन के जिद पे मैंने तय किया कि आज उसे मिलवा ही दूंगी घर वालों से। मैंने प्रीता को खबर की कि मैं अर्जुन को घर लेकर आने वाली हूँ, और प्रीता बाबूजी के मन को भांपने की कोशिश में लग गई। बाबूजी दीजिए ना, हम आपकी थाली उठा लेते हैं। प्रीता बेटे, हम रिटायर्ड हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना काम खुद नहीं कर सकते। अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, कुछ पता चला? नहीं, अब तक तो नहीं। अच्छा बेटा, हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं। बाबूजी कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो। आपको कैसा दामाद चाहिए? क्या मतलब? ओह, मेरे लिए नहीं, दीदी के लिए। मेरे बारे में सोचने के लिए तो बुआ जी ही काफी हैं। बेटे, दामाद ऐसा होना चाहिए जो मेरी स्नेहा को प्यार करे, उसकी इज्जत करे और उसके हर सुख और दुख को अपना माने। सबसे जरूरी यही गुण है बेटा। रूप और रंग से बड़ा है ढंग और संग, समझी? पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या वकील भी तो अच्छा है ना? जो भी हो चलेगा, बस अपने काम से ईमानदार होना चाहिए, जिस तरह मेरी स्नेहा है। वैसे बेटा, स्नेहा के मन में कोई है क्या? अरे भाई, हम बुआ जी भी यहीं बैठे हैं, कुछ हमें भी बताओगे कि आखिर चल क्या रहा है? बुआ जी को सब कुछ जानना होता है। माथुर निवास के आंगन में बाबूजी के साथ प्रीता, बुआ जी और माँ थी। प्रीता एक तरह से सबको तैयार कर रही थी। पहली बार परिवार वालों से अर्जुन को मिलवाने जा रही थी। मेरी धड़कनें तेज थी। तो ये है माथुर निवास। अच्छा स्नेहा, जब मैं बारात लेकर आऊंगा तो घोड़ी कहाँ लगेगी? मजाक मत करो अर्जुन, तुम्हें डर नहीं लग रहा? जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं प्रीता को फोन लगाती हूँ अंदर का हाल जानने के लिए। दीदी, ये लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, कब तक आओगी? मैं घर के बाहर खड़ी हूँ अर्जुन के साथ। अच्छा, घर में माहौल कैसा है, अंदर आऊं? हाँ, वो सब कुछ ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आती हूँ। हिम्मत तो जुटानी ही थी, एक ना एक दिन अर्जुन को घर वालों से मिलवाना ही था। आज वो दिन आ गया था। अर्जुन को लेकर मैंने माथुर निवास के आंगन में कदम रखा। बाबूजी, माँ, बुआ सब चौंक गए। बाबूजी, ये अर्जुन है, मेरे दोस्त हैं, मुंबई से आए हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अब पैर छू। खुश रहो बेटा, आओ बैठो। बहुत सुंदर घर है आपका। हाँ, स्नेहा ने कभी बताया नहीं आपके बारे में, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आकर आप लोगों को बता दूं। उसे शायद शर्म वगैरह आ रही होगी। बाबूजी, मैं आपसे बात करना ही चाह रही थी कि बुआ जी ने टोक दिया है ना? बुआ जी,
अरे भाई, हम कोई दुश्मन थोड़े ना है? अरे हम तो चाहते ही हैं कि स्नेहा बिटिया का ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाए। पर अर्जुन बेटा, वो क्या है ना, अच्छा होता जो तुम अपने माता पिता को भी लेकर आते। जी भाई वो क्या है ना, हमारे समाज में तो घर के बड़े लोग ही ब्याह तय करते हैं? और क्यों ना हो भाई, आखिर रीति रिवाज भी तो कुछ चीज है ना, है? बरसों से चले आ रहे हैं और आज भी है। बेटा, पहले तुम कुछ खा तो लो। अरे बस आते ही आप लोगों ने। हम स्नेहा और अर्जुन से अकेले में बात करना चाहेंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। पर अर्जुन बेटा, तुम अपनी कुंडली तो लाए हो ना? दीदी, अरे चलो कोई बात नहीं, वो सब तो हम तुम्हारी माँ से खुद ही बात कर लेंगे। जी। और वैसे भी वो सब तो बात की बात है। पर पहले बेटा स्नेहा के बाबूजी से ना जरा आराम से बात कर लो, है? हाँ। आओ बेटा। पता नहीं बाबूजी अकेले में हमसे क्या बात करना चाहते थे। वो इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या नहीं, अर्जुन को अपनाएंगे या नहीं। अर्जुन, पूरा नाम क्या बताया बेटा? जी अर्जुन निगम। कब से हो मुंबई में? यही कुछ 8 साल से वकील हूँ, अपनी प्रैक्टिस है। अच्छा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बेटा? श्याम निगम, कानपुर में रहते हैं। कानपुर में क्या करते हैं पिताजी? बाबूजी, अर्जुन और मैं पिछले 2 साल से अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। हमने सोचा कि मिलकर आपको ये बात बता दें तो। जानती हो स्नेहा, तुमने बिल्कुल हमारी पसंद का लड़का चुना है। सभ्य है, पढ़ा लिखा है, पारिवारिक है। बस एक बार इनके माता पिता से मिल लूं, फिर रिश्ता तय कर देंगे। पर शादी की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है बाबूजी। जल्दबाजी तो है बेटा। बाबूजी, बेटा, जो पसंद आ जाता है वो एक ही नजर में अच्छा लगने लगता है, और अर्जुन तो हमें एक ही नजर में पसंद आ गया है। मेरी बेटी ने आज तक कोई भी फैसला गलत नहीं लिया, और मुझे गर्व है कि ये फैसला भी गलत नहीं है। इस घर की खुशियां सीमा के जाने से अचानक ही छिन गई थी बेटा। तुम दोनों कम से कम मंगनी तो कर लो, इस घर की रौनक लौट आएगी। पर बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है शादी की? नहीं, वो थोड़ा समय चाहिए। बाबूजी जैसा आप कहें, मैं तो तैयार हूँ। ये हुई ना बात। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो, तो दोस्तों और परिवार के सामने मंगनी कर लो ना। अरे हम भी आश्वस्त रहेंगे। थैंक यू बाबूजी। खुश रहो बेटा। अर्जुन एक नजर में ही बाबूजी को पसंद आ गया, लेकिन चौंकने की बारी अब मेरी थी। जल्दी जल्दी में बाबूजी ने मंगनी तय कर ली। अचानक से सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ टीवी रिपोर्टर नीति एक अलग दहलीज पर अटकी हुई थी। वो मानवता में ही थी जब दिल्ली से उसके बॉस उससे मिलने आए, एक बुरी खबर के साथ कि नीति का शो बंद होने वाला था। खैर, मेरी जिंदगी में फिर से नए मोड़ आने वाले थे। जल्दी मंगनी करके मैं वापस मुंबई लौटने वाली थी, पर अंदर ही अंदर प्रतापपुर से अलग होने का दुख भी था। मानवता अस्पताल मेरा दूसरा घर बन चुका था, और मानवता से इतना लगाव हो गया था कि अलग होने में तकलीफ हो रही थी। मैं डॉक्टर जैन से मिलने उनके कैबिन में गई। डॉक्टर जैन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्नेहा, आओ बैठो। आज सुबह आप काफी व्यस्त थे, इसलिए बात नहीं कर पाई। हाँ, वो मैं एक अजीब सी घड़ी में मैंने इस अस्पताल में कदम रखा था, अपनी बहन को बचाने के लिए। एक हादसे से मैं इस अस्पताल से जुड़ गई। अपनी खोई हुई बहन को हर पल यहाँ महसूस करती रही, पर अब। तुम मुंबई जा रही हो? हाँ, बस शायद कुछ ही दिनों में। तुम अब यहाँ आना नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। बचे हुए कुछ दिन मैं घर पर बिताना चाहती हूँ। जब से आई हूँ बस आपको तो सब पता ही है, और मेरे ख्याल से यहाँ अब कोई तकलीफ भी नहीं होगी। डॉक्टर पूनम भी तो आ गई हैं। जानती हो स्नेहा, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों डॉक्टर हैं। एक इंग्लैंड में रहता है और एक बेंगलोर में। दोनों मुझसे जिद करते रहते हैं कि मैं ये सब छोड़कर एक रिटायरमेंट वाली जिंदगी उनके साथ बिताऊं। मानवता हॉस्पिटल के हर कोने में मेरा अतीत बसा है, मेरा आज है और मेरा कल भी। पर पता नहीं इस कल की उम्र क्या है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं डॉक्टर जैन? मेरी उम्र हो गई है स्नेहा, आज तो हूँ, पता नहीं कल ये सब संभाल पाने के लायक रहूं ना रहूं। मेरी तो ईश्वर से यही दुआ रहती है कि तुम्हारी जैसी कोई होनहार डॉक्टर मानवता को मिल जाए। पर मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? अपने बेटों को तो मैं रोक नहीं पाया। हाँ, हर किसी की अपनी जिंदगी है। मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर क्या करूँ सर,
हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं समझता हूँ स्नेहा। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ डॉक्टर जैन। ऑल द बेस्ट स्नेहा। मानवता अस्पताल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। थैंक यू सर। सर जल्दी चलिए सर। क्या हुआ मुन्ना? सर इमरजेंसी केस है, बस दुर्घटना हुई है, एक आदमी बुरे हालत में है, आप ऑपरेशन थिएटर में चलिए। हाँ, चलो। डॉक्टर जैन ऑपरेशन थिएटर में इमरजेंसी केस संभालने के लिए निकल गए। मैं जैसे ही उनके कैबिन से बाहर निकली, मुझे नीति मिल गई। नीति ने बताया कि जो केस यहाँ आया है उसकी कहानी क्या है। डॉक्टर स्नेहा, ये वही बच्ची मीठी है जिसका बाल विवाह उसके माँ बाप ने जबरन करवाया। शादी के बाद पति का एक्सीडेंट हो गया, वो इसी अस्पताल में है, बहुत सीरियस हालत में है। देखिए, वो लोग उस छोटी बच्ची मीठी को दोषी ठहरा रहे हैं। अब शगुनी है तुम्हारी बेटी। हमरे बेटे के साथ ब्याह होते ही इसका ग्रह हावी हो गया। दीदी, इसमें इसकी क्या गलती है? इस बेचारी का क्या दोष है बताओ? पक्का मंगल है इसकी कुंडली में। अगर हमरे बिटवा को कुछ हुआ तो हम ये लड़की की जिंदगी जीते जी नरक बना देंगे। दामाद जी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। हमारी बेटी का भाग्य इतना खराब नहीं है दीदी। अगर हमरे बेटे को कुछ हो गया तो समाज इसमें थू थू करेगा, इसके साय से भी सब डरेंगे। ये क्या कह रही हैं आप? इस बच्ची की क्या गलती है? ये हमरा अपना मामला है, आप बीच में मत पड़िए। हटिए। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है हमरे बिटवा को? वो ठीक तो है ना? आपके बेटे को हम बचा नहीं पाए। कितना अजीब है ना ये समाज। एक छोटी सी बच्ची को जिम्मेदार ठहराया गया उसके पति के मौत के लिए। मीठी कोने में सुबकती रही। उसे पता था कि अब इस समाज में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। उसे लोग अपशगुनी बुलाएंगे। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ ने उसे सीने से लगाने के बदले खुद से दूर झटक दिया। उस मासूम की आखिर क्या गलती थी? मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 0922689922689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 0922689922689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित